Hello everyone, I hope you are doing well. In this video, we will discuss question number 13, exercise 11.2 एंड अगर आप 12th क्लास की तैयारी कर रहे हैं तो माय डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो इन क्वेश्चंस में हमने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12 इजीली कर लिया था। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 12 कर लिया है तो माय डियर फ्रेंड हम अब इससे आगे के क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में लेकर चलेंगे। शॉर्ट इसलिए क्योंकि आप सब कुछ ये आपको डिपेंड करेगा फॉर्मूले पर कि आपको फॉर्मूले से कैसे करना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में सर जो हमें इक्वेशन ऑफ लाइंस के जो पेयर दे रखे हैं ये हमको दे रखे हैं कार्टेशियन फॉर्म में। सो इसको हमें वेक्टर फॉर्म में बनाना होगा। ओके, सो वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना आप पे आता है। सो वेक्टर फॉर्म में कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले ये जो x+1 है इसका मतलब है x -1 अपॉन 7 इज इक्वल्स टू y -1 अपॉन -6 एंड z इक्वल्स टू z -1 अपॉन 1 हो गया। एंड सेकंड इक्वेशन जो दे रखा है और सेकंड इक्वेशन को वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है x -3 अपॉन 1 एंड y -5 अपॉन -2 एंड z -7 अपॉन में 1। अब सर हम करेंगे क्या, इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आपको इसे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। वैसे आपको पता चल गया कि सर यहाँ पर क्या a1 b1 c1 है और a2 b2 c2 क्या है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। ये हमारे पास क्या है, देखो ये हमारे पास जो दे रखा है ये आप देख पाएंगे। ये जो वेक्टर्स दे रखे हैं कंपोनेंट दे रखे हैं 7 -6 एंड 1, ये हमारा पास है v1 क्योंकि अपॉन में जो वैल्यू पॉइंट जो होंगे वो हमारे हमेशा पैरेलल होंगे या डायरेक्शन को शो करेंगे। और ये जो वैल्यूज़ दे रखी हैं इन वैल्यूज़ को हम कहेंगे हमारा a वेक्टर, इनसे बनेगा a1 वेक्टर। सेम एज यहाँ पर हम देखेंगे सर ये हमारा बनेगा v2 वेक्टर और यहाँ से हमारे पास क्या बनेंगे, ये हमारे बन जाएंगे क्या a2 वेक्टर। बट आप कहेंगे सर नहीं हमारे समझ में नहीं आया, हमें तो सीधा आप वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके बताइए। सो हम आपको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके बता रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये इक्वेशन अब इनको हम पहली इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में चेंज करेंगे। सो आर वेक्टर इक्वल्स टू क्या होगा सर, हमारे पास आएगा -i -j -k प्लस लैम्डा इज अ रियल नंबर एंड 7i -6j प्लस k। ये हमारा फर्स्ट जो कार्टेशियन फॉर्म है उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। सेम एज सेकंड जो इक्वेशन ऑफ लाइन है उसे कन्वर्ट करेंगे वेक्टर फॉर्म में। सो यहाँ पर भी हमारा होगा 3i प्लस 5j प्लस 7k इज इक्वल्स टू 7k प्लस म्यू इंटू i -2j प्लस k। अभी आपने क्या किया, इन दोनों ही इक्वेशन से आपने अब फाइंड कर लिए सर ये हमारे पास क्या है a1 का वेक्टर और ये हमारे पास b1 वेक्टर एंड ये a2 वेक्टर एंड b2 वेक्टर। अभी देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले a2 माइनस a1 फाइंड करेंगे। सो फाइंड करिए a1 माइनस a2 क्या आएगा। सेम एज आपको क्या करना होगा, देन b1 क्रॉस b2 फाइंड करना होगा। b1 b2 फाइंड करेंगे, फिर b1 और b2 जो आएगा, b1 क्रॉस b2 जो आएगा उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे। अब ये वैल्यूज जैसे ही फाइंड हो जाएं तो एक लास्ट स्टेप हमारे पास बनता है कि सर b1 क्रॉस b2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे a2 माइनस a1 वेक्टर के साथ, और जो भी वैल्यू आएगी उनको हम सिंपली अपने जो फॉर्मूला होता है d इज इक्वल्स टू b1 क्रॉस b2 डॉट प्रोडक्ट a2 माइनस a1 वेक्टर अपॉन b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ये पूरे के मॉड में लगाएंगे। और जैसे ही मॉड में लगाएंगे तो माय डियर स्टूडेंट यहाँ पर मैं आपको बता दूँ हमारा जो इस क्वेश्चन का जो डिस्टेंस है मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, वो आप नॉर्मली आप कर पाएंगे। यह जाएगा 116 या इसको 116 किसके होता है 29 × 4, सो 2 बाहर आ जाएगा √29। ये हमारे क्वेश्चंस का आंसर आएगा। एक बार आप चेक कर लेना क्रॉस, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 12 किया है। अगर आपने इस क्वेश्चन को आप कहेंगे सर ये आपने तो इसमें तो क्या किया, खाली हिंट दी है।
तो हाँ यस, हमने क्वेश्चन नंबर 12 कराया था, तभी हमने बता दिया कि अगले जितने भी क्वेश्चन होंगे उनकी हम हिंट देंगे, क्योंकि आपको अब अगर ये क्वेश्चन पहली बार डायरेक्ट आए हो तो इसी एक्सरसाइज का इसी वीडियोज़ में प्लेलिस्ट में आपको क्वेश्चन नंबर 12 पहले करना होगा, क्योंकि जो सारे क्वेश्चंस की मेन सबसे पहला क्वेश्चन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।